बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ है बातचीत करने के लिए शिवशंकर जी, जो कि पेशे से शिक्षक है। अब इनसे भी आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से केसी सिन्हा, जिसने भारत को मैच देने का काम किया, और आईपीएस जैसे पूर्व आईपीएस अधिकारी एक थे, उनको भी जनता ने नकारने का काम किया, और कहीं ना कहीं भोजपुरी में छाए लोगों को जनता ने जगह देने का काम किया। क्या लगता है कि आपको इस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो बन पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर केसी सिन्हा चुनाव लड़े थे। डॉक्टर केसी सिन्हा अभी बहुत ही मैथमेटिशियन है हमारे बिहार के। यही तो बिहार की दुर्भाग्य है, जो इतने बड़े मैथ के ज्ञाता, जो मैथ रिटेन किए हुए हैं, और वह चुनाव हार जाता है। आईपीएस अधिकारी चुनाव हार जाता है। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हमारे बिहार में अभी भी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। अभी तक यही बात हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की जो सरकार है वह शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वह चाहते भी नहीं है कि शिक्षा आगे बढ़े, कभी नहीं शिक्षा पर बात करते हैं। जब इसका सरकार आया है, दिखा दीजिए जो कभी शिक्षा पर जोर दिया हो। यह जिस 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, वह जो आए, जो हर एक साल 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो वह अभी तक पूरा हुआ नहीं हुआ। तो मैं इसी से यही सोच रहा हूं कि जो अभी तक यह तीसरा टर्म है उसका प्रधानमंत्री का, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमको लगता है जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तब तक प्रतिदिन शिक्षा में बिहार में कमी आएगी ही, और विद्वान लोग ऐसे ही तमाचा मारते रहेंगे विद्वान लोगों के ऊपर। क्या लगता है सर कि अगर इस तरह का स्थिति रही, कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एज है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो उस लेवल पे आ गए हैं, आगे वाले क्या लगता है कि फ्यूचर बन पाएगा, भविष्य बन पाएगा, जो हम लोगों का जनरेशन आएगी? यही बात जब तक हम तो पहले भी बता चुके हैं धर्मेंद्र जी कि जब तक एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार का सोच इतना गिरा हुआ है। आप देखे हैं या जो चुनाव की नतीजा आया है, इससे पूरा बिहार में कोई संतुष्ट नहीं है। सिर्फ एनडीए के जो समर्थक कार्यकर्ता है वो सिर्फ खुश हो सकते हैं, लेकिन जो जनता पब्लिक है, हमारे जनता है, वह बिल्कुल खुश नहीं है। एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है पूरे बिहार में। हतोत्साहित है जो यह रिजल्ट, और जो एनडीए के भी जो कार्यकर्ता है वह भी चौकाचौंध रहते हैं कि यह रिजल्ट हुआ कैसे। तो यह कहीं न कहीं चुनाव आयोग और ईवीएम का खेल हुआ है, तब जाकर के चुनाव जीता है। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आप तो सभी जगह जाते होंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग लिए, यहाँ पर एक तरफा महागठबंधन की जीत हो रही थी। आप देखे होंगे कि बैलेट में जो हमारे जो सर्विसमैन लोग थे, बैलेट में महागठबंधन आगे थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं यहाँ के जो सरकारी सर्विसमैन लोग सब है, जो विद्वान लोग हैं, उनके मुंह से सुनिएगा, वह जो बैलेट में वोट गिराए हैं उससे देखिएगा तो वह महागठबंधन की ओर है। लेकिन ईवीएम का खेल होने के कारण यह जो रिजल्ट आया सीधा उल्टा रिजल्ट। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दोनों का सेम वोट आता है, सिर्फ 1 डिजिट का अंतर है, 0 और 8 का अंतर है। इसको आप, कई लोग कहते हैं कि अदृश्य चमत्कार है। आप इसको चुनाव आयोग का बेनकाम समझते हैं, या इसको आप अपने नजरिया में कैसे देखते हैं? बिल्कुल बेनकाम समझते हैं। चुनाव आयोग ने यह शेड्यूल सेट करके, आप देखे होंगे, सिर्फ 1 to 2 ही नहीं, 100 भी कई मार्जिन देखे होंगे। शुरुआत का जो लेटर है वह उसमें 100 करके भी बहुत जो अक्षर है वह मत से जीता हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं सेटिंग किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस पर हम अपने जो हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी से, और हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूँगा, इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लें। इसमें कतई हम लोग नहीं मानते हैं कि यह चुनाव एनडीए जीता है। भले ही अपने अभी जो बन रहा है ये हम यही समझते हैं कि जनता के वोट से नहीं बना हुआ है, यह अपने मन से सरकार बन रही है, या ईवीएम चोरी की सरकार से बन रही है, या चुनाव आयोग जबरदस्ती जितवा करके सरकार बना रहे हैं।
जिस तरह से सीटें आई है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है और नीतीश जी को उससे कम मिला है। अभी गठबंधन में सरकार चल रही है, तो क्या लगता है कि नीतीश जी स्वतंत्र रूप से बिहार का विकास करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि हमेशा बीजेपी के दबाव में रहेंगे वो। बिल्कुल रहेंगे, इससे पहले भी दबाव में रहते थे। यह सरकार बिहार से नहीं चलेगी, यह सरकार दिल्ली से चलेगी। ये बात लिख लीजिए धर्मेंद्र जी, यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी देखना पड़े। कुछ दिन के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी फेंक देगा। लिख लीजिए, बीजेपी से कोई चेहरा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी उसी एजेंडा पर लगा हुआ है, उसमें कुछ नाकामयाब रहे, लेकिन इस बार भी वो तय करने जा रहा था कि हम अपना एक छत्र में सरकार बनाए, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए अभी मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं, कल जो शपथ ग्रहण है वह, इसीलिए तत्काल के लिए मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार रहेंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र वाला खेला देखने को आपको मिलेगा। आप लोग कहीं ना कहीं शिक्षित है, आप लोगों ने बोलने का साहस कर रहे हैं कि अभी भी हमारे बिहार में आप लोगों से कह सकते हैं कि सीनियर लोग हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, अभी भी उन लोगों को कहीं ना कहीं भय है, खुल के वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आपकी? कहीं ना कहीं भय है उसको बीजेपी का। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी जनता है ज़्यादा गरीब तबके से बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ से जो पलायन करते हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बिहारियों का जो हाल होता है वह तो आप जानते ही हैं, आपसे छुपा हुआ या कोई भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन जो देखे होंगे जो वोट का ही जो ये हुआ है 10,000 लेकर के, तो उन माता बहनों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर आपके पति या आपके घर के बेटे या आपके घर के लोग समांग आप यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आपके बाल बच्चे जो पढ़ते हैं, तो आपके बाल बच्चे के देख रेख में कमी होती है, जिससे अग्रसर शिक्षा जो होती है, आगे की शिक्षा नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन पढ़ते हैं, जो देखते हैं हम अपने गांव घर में, या हम तो शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, उस तबका के लोग को हम देखते हैं जिनके गार्जियन यहाँ से दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा कमा रहे हैं, वह उसका बच्चा पर उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ के बारे में अभी भी उस माता बहनों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जब हमारे तेजस्वी जी ने यह वादा किया था कि अगले छठ में आप लोग को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अगले छठ में यहाँ फैक्ट्री खुलेगी, अगले छठ में यहाँ कमाने के लिए, अगर मान लीजिए कि सुपौल में इतनी बड़ी जमीन का ये है, यहाँ फैक्ट्री खुलता, दरभंगा में खुलता, क्या यहाँ से पलायन करके नहीं जाता दरभंगा? घर से आता जाता कि नहीं? बच्चे को देखता, बच्चे किस तरह से पढ़ लिख रहे हैं वह देखता, लेकिन यहाँ से दूर जाते हैं, सालों भर नहीं आते हैं, उसके बच्चे के बारे में मालूम नहीं पड़ता है कि क्या पढ़ते हैं या क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी शिक्षा की कमी है, खास तौर में महिलाओं की शिक्षा की अभी भी कमी है। तो इसीलिए एनडीए का एक ही सोच है कि वही 10,000 रुपया दे करके 5 किलो चावल दे करके भूल भुलैया में रहे, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह आगे नहीं बढ़े, नहीं पढ़े, जिससे हमारे बारे में जानकारी मिल जाए कि हम इस तरह का करते हैं। जो जानकार होते हैं, जो शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, बताइए एनडीए सरकार को कभी भी स्वीकार करता हो? नहीं करेगा स्वीकार। वो देखते हैं बेरोजगारी, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको देखते हैं, अपने घर की दुर्दशा को देखते हैं, शिक्षा की दुर्दशा को देखते हैं। इसीलिए मैं माता बहनों से कहना चाहूँगा, यह 10,000 रिश्वत लेकर के आप लोग वोट मत कीजिएगा अगले बार। अगर आप लोग किए होंगे तो अगले बार अपने घर के चाहे पति हो, बेटे के जिंदगी के लिए आप लोग ये 10,000 में अपने मत को मत बेचिएगा। जिन लोगों के लिए लालू जी ने संघर्ष किए, जिन लोगों के लिए लालू जी लड़े, कहीं ना कहीं लालू जी को सत्ता भी मिली, आज उन्हीं के बच्चे लोगों को कहीं ना कहीं मैंने इंटरव्यू ले रहा, वही लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने क्या क्या किया। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? लालू जी का शासन काल वह नहीं देखा है। जिस तबके में बिहार उनको मिला था, जिस समय में उसको बिहार मिला था, उस समय में बिहार का हाल बहुत ही बुरा था। उस समय में उस चीज की जरूरत थी। किस चीज से वंचित था लोग अपने हक और अधिकार नहीं मांग सकते थे। अपने जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, SC ST जो भी है हमारे समाज के, यह लोग खुल करके अपना अधिकार नहीं मांग सकते थे।
तो एक चीज़ बताइए, अभी जो हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा में कहीं ना कहीं छुआछूत छुआछूत की भावना हट रही है, यह भी लालू जी बहुत बड़ा काम किए हैं। घर घर जाकर के दलितों को समझा करके यह अति पिछड़ा और पिछड़ा महादलित की लड़ाई लड़े हैं लालू जी। यह उस बच्चे को आप लोग जरूर समझाइए। मैं कहना चाहूँगा उस बच्चे से कि लालू जी के समय को आप लोग नहीं देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो अपने पूर्वजों से ये बात को समझिए कि लालू जी की सरकार में क्या हो रहे थे। लालू जी के सरकार में हम लोग कितना प्रीत सह रहे थे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि लालू जी के सरकार जिस तरह से वो उसको जिस समय में उसको सरकार मिली, उस समय में हमें बहुत ही जर्जर स्थिति में लालू जी की सरकार मिली थी। उस हक और अधिकार को दिलाने में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का अहम भूमिका रहा। सर अब लास्ट प्रश्न है सर आपसे। अब यहाँ लोकतंत्र चलेगी, विपक्ष है, आप विपक्ष में आप ही लोग हैं और कहीं ना कहीं जिन लोगों का कयास आप लोगों के साथ टिकी हुई थी, अब आप लोग ही उसको उबार सकते हैं, तो आप लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे नेता की सिर्फ इशारा की कमी रहेगी। जब वो इशारा करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरने का हमेशा काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमेशा शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, पलायन के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा गरीबों की आवाज़ बनने का कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने आरजेडी कार्यकर्ता अमरजीत जी और शिवशंकर जी से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किए हैं और मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अपना जो वक्तव्य दिया, जिन्होंने तेजस्वी जी को जात पात से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को आप लोगों ने वोट करने का काम किया और उनको हाथ मजबूत करने का काम किया और जिस तरह से परिणाम आया, कई लोगों का कहना है अदृश्य चमत्कार है, कई लोगों का कहना है कि ईवीएम का घोटाला है वगैरह वगैरह। हालांकि लाइव बिहार मंच इसकी पुष्टि नहीं करता है, ये शासन पे निर्भर करता है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मायूस ना हो। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी जी ने वादा किए थे कि बिहार में फैक्ट्री लगेगी, शिक्षा पे काम किया जाएगा, पलायन कम होगी, तो वह लड़ाई अभी भी तेजस्वी जी भूले नहीं है, लड़ते रहेंगे। हालांकि सत्ता में रहेंगे नीतीश जी, सत्ता में रहेंगे एनडीए गठबंधन, लेकिन जब तक उन युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिल जाएगी, बिहार में पलायन कम नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी नहीं और महिलाओं को जो 10,000 रुपया प्रलोभन दे करके 2 लाख का घोषणा किया था नीतीश जी कि उन लोगों को बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। 5 साल तक हम लोग हटने वाले नहीं है और उन लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपना अधिकार के लिए लड़ते रहे और अपना काम करते रहे और जब भी आरजेडी वर्कर का जरूरत पड़ेगा, तेजस्वी जी का जरूरत पड़ेगा, हमेशा पहले भी साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। जिस तरह से लालू जी शिवशंकर जी का कहना है कि लालू जी को जिस हालात में बिहार मिला था, उस हालात में हम लोग अपना अधिकार नहीं मांग सकते थे। दलित वंचित लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव हुआ करता था। कहीं न कहीं कह सकते हैं तो वो लोग एकदम अंधकारमय जीवन जी रहा था। प्रकाश देने का काम माननीय आदरणीय लालू जी ही ने किए थे और उसका उत्तराधिकारी तेजस्वी जी ले लिए है और तेजस्वी जी उनके विचारधारा पे चल रहे हैं और ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी जब तक कि लालू जी के विचारधारा पे जो लालू जी ने काम किए हैं, जिनके लिए काम किए हैं, जो लोग लालू जी को चाहते हैं उन पे कभी आँच नहीं आने देंगे। उनके उम्मीदों पे हमेशा टिके थे और हमेशा टिके रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।